प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है व्याकरणम के 21वें आनिक में। और आज हम सीखने वाले हैं चागम संधि और सागम संधि। चागम अर्थात च का आगमन, जहां संधि के परिणाम स्वरूप च वर्ण आ जाए, और सागम अर्थात जहां पर स वर्ण आ जाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ आज का आनिक। चागम संधि का जो सूत्र है वो है 6 च, छठे अध्याय का पहले पाद का 71वां सूत्र। हर्स्व स्वर से परे 6 से पूर्व च का आगम हो। हर्स्व स्वर से परे अर्थात बाद में जब 6 हो तो उससे पहले च का आगम हो जाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तरु छाया, तरु के बाद क्या आया है? छ। 6 से पहले जो स्वर है वो हर्स्व है, उ छोटा उ है। तो क्या परिणाम होगा? तरु च अपने आप आ गया, उसका आगम हो गया। और छाया, तरुच छाया मिलकर हो गए तरुच छाया, तरुच छाया। उच्चारण की दृष्टि से भी जो हमारे जो संस्कृत की संधि के नियम है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक और मुख सुख के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह से मुख सुख अर्थात वोकल फैसिलिटी, बोलने में जिस तरह से सुविधा हो, जिस प्रकार से मानव मुख को और स्वर यंत्रों को बोलने में सुविधा हो, उच्चारण में सरलता हो, उस दृष्टि से ये बनाए गए हैं। तो तरु छाया में च का आगम स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। आप बार बार उच्चारण करेंगे तो च अपने आप आ जाएगा। इसलिए ही संस्कृत वैयाकरणों ने, व्याकरण के विद्वानों ने ऐसे नियम निर्धारित कर दिए हैं। आगे है शिवच्छाया। तो 6 से पूर्व हर्स्व स्वर है, हर्स्व स्वर है, तो 6 से पूर्व च का आगम हो जाएगा। शिवच्च छाया, शिवच्छाया, शिवच्छाया, शिव की छाया। अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। इसी भांति परिच्छेद, 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 परिच्छेद। अब नियम बदलता है। नियम कहता है कि दीर्घात पदांतात वा। यह छठे अध्याय के प्रथम पाद का 73वां सूत्र है। दीर्घ स्वर से परे, पहले था हर्स्व स्वर से परे तो च का आगम होगा ही, वैकल्पिक नहीं है, आवश्यक है वो। किंतु दीर्घ स्वर से परे च का आगम विकल्प से होगा। वहां च विकल्प से होगा, यानी आप लगाना चाहें तो लगाएं, न लगाना चाहें तो न लगाएं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो लक्ष्मी छाया 6 से पूर्व दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है ई। तो दीर्घ स्वर से परे जो है च का आगम स्वेच्छा से होगा, विकल्प से होगा। तो लक्ष्मी छाया, यहां हमने च का आगम नहीं किया, और लक्ष्मी छाया यहां पर आगम कर दिया। तो वैकल्पिक दोनों रूप सही रहेंगे। इसी भांति लता छाया, तो लता का जो आ है वो दीर्घ है, तो इससे परे च का आगम विकल्प से करने पर दो रूप प्राप्त होंगे, लता छाया और लता छाया, दोनों ही रूप सही हैं। अब सागम संधि को देखेंगे। सागम अर्थात स का आगमन। स कहां पर आ जाता है? सम, पुम और कान में स का आगम होता है। जब इनसे परे क वर्ण आता है विशेषतः, तब ऐसा होता है। जैसे सम कार है, सम स का आगम हो गया और कार है। अब म मोनुस्वार है, जो पिछले इससे विगत आनिक में 20वें आनिक में हमने मोनुस्वार सूत्र पढ़ा था। यानी म से परे हल आए, व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है, बिंदु हो जाता है। वही सूत्र यहां पर काम करना शुरू कर देगा। स आधा है वो क में जुड़ जाएगा। संस्कार है,
संस्कार है, ऐसा रूप बन जाएगा। इसी भांति सम कृत, सम स का आगम कृत, म को अनुस्वार हो गया, स आधा क्री में जुड़ गया, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत ऐसा रूप हो गया। सम कर्ण, सम स कर्ण, संस्करण, सम कर्ता, सम स कर्ता, संस्कर्ता, संस्कर्ता। इसी भांति संस्कृति रूप भी बनता है। अब देखते हैं पुम कोकिलः। पुम अर्थात पुल्लिंग नर और कोकिल अर्थात कोयल, कुकू, ए मेल कुकू यू कैन से। तो पुम स कोकिलः, अब म को अनुस्वार हो जाएगा, बिंदु भी होगा और चंद्र बिंदु भी होगा, ये दोनों विकल्प से होंगे इस अवस्था में विशेषतः, और स कोयल में, कोकिल में जुड़ जाएगा। पुंस कोकिलः, पुंस कोकिलः, दोनों ही रूप इसके रहेंगे। पिछले उदाहरणों में संस्कृता में भी कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों रूप रहते हैं, लेकिन बिंदु वाला रूप ही प्रायः देखने में आता है। कान कान, किन किन को, कह कऊ के, कम कऊ कान, द्वितीया बहुवचन में कान रूप बनता है। कान कान, किन किन को। तो कान स का आगम, कान स कान। कांशकान, कांशकान, दोनों ही रूप विकल्प से रहेंगे। अब कहता है नह छवि। न के बाद, न का अर्थ है न के बाद, छवि का अर्थ है छव होने पर, छव प्रत्याहार होने पर भी स का आगम होगा, स वहां आ जाएगा। अब इससे पहले हमें छव प्रत्याहार को दोहराना पड़ेगा। छव प्रत्याहार क्या है? तो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, अयों ऋक ए यों अयौच हयवरट लन न्यम नम झप यं घट दश जब घट दश ख फ छ ठ त चट तब कप य श श श र ह ल। ये हमारे माहेश्वर सूत्र थे। तो प्रत्याहार बनाना छव, तो 6 से लेकर व हलंत व तक हम गिनती करेंगे तो हमारा निकला है छ ठ थ च ट त व। ये हमारा छव प्रत्याहार है। क्रमानुसार लगाएंगे तो च छ ट ठ त थ, ये वर्ण है छव प्रत्याहार। तो न के बाद यदि ये वर्ण हो तो स का आगम होगा। उदाहरण से स्पष्ट होगा सही ढंग से। तो पिबन चलती, पिबन का अर्थ है, पिब धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगने से पिबन रूप बनता है, पीता हुआ। चलती चलता है, पीता हुआ ही चलता है। तो न के बाद छव प्रत्याहार का च आ गया है तो स का आगम होगा। पिबन स चलती, स का आगम हो गया। अब एक और सूत्र काम करने लगता है अपने आप। अब स का च के साथ मेल करना है, और हम पूर्व के आनेकों में, पहले के लेसन्स में हम ये देखते आए हैं कि उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, उसके अनुसार ही हम संधि करते हैं। अब ये जो स है ये तो दंत्य स है, दांतों से उच्चारण होने वाला स है, और च तालव्य वर्ण है, इचू यशानाम तालु। तो स को बदलना होगा च के अनुसार, इसको भी तालव्य करना पड़ेगा। तो तालव्य हो गया पिबन श चलती। अब इनमें संधि हो जाएगी, पिबंश चलती, पिबंश चलती। वैकल्पिक दोनों रूप रहेंगे, बिंदु वाला रूप भी, चंद्र बिंदु वाला रूप भी, दोनों रूप रहेंगे। पिबन चलती, पिबंश चलती, पिबंश चलती। इसी भांति कस्मिन चित, किसी में, जैसे हम पढ़ते हैं कस्मिन चित ग्रामे एकः धनिकः वसति स्म, किसी ग्राम में एक धनी व्यक्ति रहता था, उसमें आता है ना कस्मिंचित। तो न के बाद छव प्रत्याहार का च आया है तो स का आगम हो जाएगा, कस्मिन स चित। तो पहले उदाहरण की ही भांति स परिवर्तित हो जाएगा, जो दंत्य श है तालव्य श में, कस्मिन
श चित, और फिर दोनों वैकल्पिक रूप होंगे कश्मिश्चित कश्मिश्चित। इसी भांति भवान छात्रः, भवान छात्र है, तो न के बाद छव प्रत्याहार का छ आ गया है। छ वर्ण भी छव प्रत्याहार के अंतर्गत ही आता है। हमने छह वर्ण देखे थे, च छ ट ठ त थ, ये छह वर्ण थे। तो भवान स छात्रः, तो श जो दंत्य श है तालव्य श में बदल गया, और फिर भवांश छात्र है, भवांश छात्र है, बिंदु वाला रूप चंद्र बिंदु वाला रूप दोनों रूप हो गए। आगे है चक्रिन त्रायश्व, चक्रिन चक्र रखने वाला, यानी भगवान विष्णु जो चक्र धारण करते हैं, और त्रायश्व का अर्थ है बचाइए, हे विष्णु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो न के बाद त आ गया है, त्र अर्थात त, त्र तो संयुक्त वर्ण है, तो इसको त में ही माना जाएगा, तो त्र भी छव प्रत्याहार में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि संधि तो त के साथ होनी है। तो चक्रिन स त्रायश्व। अब जो स है यह भी दंत्य है और त भी दंत्य है, त्रय का जो त है वह दोनों ही दंत्य हैं, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, दोनों दंत्य हैं। तो चक्रिंश त्रायश्व चक्रिंश त्रायश्व दोनों रूप वैकल्प से ऐसे कैसे हो जाएंगे, स को हमने बदला नहीं। आगे है महान टंकार है। टंकार धनुष की जो डोरी होती है उसको खींचने से और एकदम जब तीर छोड़ते हैं तब जो डोरी टन की ध्वनि करती है, टन, उसको टंकार कहते हैं। कार का अर्थ है ध्वनि, टन कार है, टन ऐसी ध्वनि, उसको हम कहेंगे टंकार है। तो महान का अर्थ है बहुत विशाल, बहुत ऊंची, टन की ध्वनि। तो न के बाद स का आगम हो गया, क्योंकि आगे ट छव प्रत्याहार का ट ठ भी छव प्रत्याहार में थे। तो ट जो है मूर्धन्य वर्ण है और स दंत्य है, तो स को भी मूर्धन्य शकार में बदलना पड़ेगा। महान श टकार है, महाष्टंकार है, महाष्टंकार है, ऐसे रूप बन जाएंगे। तो ये दोनों रूप हमें प्राप्त हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखी चागम संधि और सागम संधि। जहां च का आगम हो रहा था चागम संधि, और जहां स का आगम हो रहा था वह सागम संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधियां थी दोनों। और अगले आनेक में हम द्वित्व संधि को देखेंगे। द्वित्व अर्थात जहां दो वर्ण, स्वर भी और व्यंजन भी डबल हो जाते हैं। द्वित्व अर्थात दो हो जाना, द्वित्व दो हो जाने का भाव। तो देखेंगे विस्तार से अगले आनेक में, और मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।